साहब आए हैं आपसे मिलने। बुला लो। प्रणाम। आइए आइए वकील साहब, बैठिए। लक्ष्मण, जरा 2 बढ़िया सी चाय बना के लाओ। जी मालिक। वकील साहब, मेरे बेटे चंद्रकांत का मामला है और आर्म्स एक्ट के अधीन उस पर एक केस दर्ज हुआ है। जी, उसके बारे में तो मैं काफी कुछ सुन चुका हूँ और अखबारों में भी काफी कुछ छप चुका है। वो जज के ऑर्डर की कॉपी लेकर आए हैं ना? हाँ हाँ, वो सब डिटेल्स हैं इस फाइल में। जी आप ये देख लीजिए। जी, तो मैं इसे। लेकिन वकील साहब, जी इस केस के कुछ अंदरूनी पक्ष के बारे में हम आपको बता देते हैं। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच खींचातानी के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। जी हाँ, आजकल बस यही सब तो पढ़ सुन रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, और पेंच ये है कि हमारे और सीएम के बीच बाहुबली गज्जन का खेला चल रहा है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप केस को अच्छी तरह समझ सकें। लीजिए चाय लीजिए। आपके यहाँ आने से पहले और आपसे बात करने के बाद हम बस इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, फिलहाल तो चंद्रकांत को सरेंडर करना ही होगा। साथ ही साथ हम जमानत की अर्जी भी दे देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जमानत तो हो जाएगा? अरे कोई ऐसा केस थोड़ी है कि जिसमें जमानत न हो। लेकिन मंत्री जी, फिलहाल सरेंडर तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ये जजमेंट और केस को अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल इजाजत। ठीक, नमस्कार। अच्छा नमस्कार। का बोले वकील साहब? यह है कि सरेंडर करवावे के बाद का चंद्रकांत सरेंडर करिए? अरे अगर ये करवावे के रहे तो का जरूरत रहे इतना दिन घर से दूर रखला के? हमार बात ध्यान से सुन ली रहुआ, चंद्रकांत सरेंडर ना करिए। अगर वो सरेंडर करिए ना तो जेल चल जाइए। हमरा से ही बर्दाश्त ना हो, हम तो जीते जी मर जाए। अरे समझे के कोशिश करा, सरेंडर के अलावा और कौनो उपाय नहीं खे। काहे याद कैनी है? कोनो विशेष बात बा का? तो बताई ना। देखी, जनसंपर्क विभाग से एगो बयान जारी करवाई कि किडनैपिंग सरकार के छवि के खराब करे खातिर भइल रहे, लेकिन पुलिस के कार्यकुशलता की वजह से बिना फिरौती देले डॉक्टर सिन्हा के छुड़वा लिया गया। ठीक, हम ही बयान जारी करवा दे। लेकिन गज्जन जी, हमरा ये समझ में नहीं क्या आवत कि किडनैपिंग फिर से कैसे शुरू हो। हाँ, हमरो नहीं के समझ में आवत। लागत है कि कोनो नया गिरोह बना के ई किडनैपिंग के धंधा शुरू कैले बा, या कोनो शौकिया अपहरण कैले हो। थोड़ी गज्जन, एकरा में हमने के दिमाग खपौला के जरूरत नहीं थी। ये सब पुलिस के काम है, पुलिस छानबीन करत रहे। बाकी डीजीपी के बुला करके सतर्क करा देवे के चाहिए कि ऐसा दुर्घटना फिर ना होके चाहिए। हाँ सीएम साहब, वो ठीक कहता नहीं, लेकिन वो चिंता मत करिए, हम जनसंपर्क कार्यालय से ही बयान जारी करवा देता है। अच्छा अरे का तो बड़ा भाई मैगजीनवा में एगो फोटो छपल बा हो एक बच्चा के। ये फोटो देख के तो हमरा संजय के बचपन की याद आ गई। नहीं चाचा, चाचा एगो बात बताई, संजय भैया बचपन में कैसन रहा? अरे एकदम राजकुमार लागत रहन हो। अरे चाचा, तो अभी कौन राजकुमार से कम बार का है? अच्छा चाचा, एगो बात बताओ,
कि लड़काई में संजय भैया सीधा साधा रहा हूँ कि नटखट। अरे एकदम सीधा हो, इतना सीधा कि जहाँ जहाँ हम जाए ना हमार धोती पकड़ के डोलत फिरस। केहू के दुआरे जाई कहीं जाई, यहाँ तक खेत पधारे हम जाई नु मुझे हमारा साथे खा के सूत भी जात रहा। अच्छा कबो स्कूल से भागस ना ना शुरू में तनी जरूर तकलीफ दिल रहन, बाकी बाद में एको दिन नागा ना खेलन, एकदम रेगुलर क्लास। अच्छा चाचा भैया पढ़े लिखे में कैसन रह? अरे हमेशा फर्स्ट आवत रहा, लेकिन एक बार बीमार पड़ गए, उनका हॉस्पिटल में भर्ती करे के पड़ा। अब जब बीमारी से उठल है, जब उनका मालूम भइल कि एग्जाम छूट गई, 1 साल सेशन उनकर पीछे चल गई, तो वो अपन रो रो के आंख सुझा दिला। अरे वो तो गनीमत रहे कि स्कूल के मास्टर लोग उनकर पिछला रिकॉर्ड देख के अगला क्लास में कूदा दिला। चाचा एगो इम्पोर्टेंट बात बताई ना, संजय भैया के दोस्त रहन साहब। भाई सबके रहेला उनको दोस्त रहन सा, अरे उनमें से 2-4 गो तो वही गाँव में खेती किसानी करता रहन सा, लेकिन सबके मन में यह श्रद्धा बा संजय पढ़ लिख के बड़ा अफसर हो, डिप्टी कलेक्टर हो जाए। अरे चाचा आप तो गौर बनिए गए पर छात्र संघ के अध्यक्ष बारन, तो छोट मोटा बात नहीं है, और ऊपर से स्टेट पॉलिटिक्सों में आवता रहा है। हम ये चाहते नहीं क्या, हम तो चाहते नहीं कि संजय पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनता, डिप्टी कलेक्टर बनता। गाँव जवार में लोग यह कहते कि राधे लाल के लड़का हिया से हुआ पहुंच गई, हमारे करेजा जुड़ा जाए। लेकिन का चाचा गजबे बात करता रहा। अरे संजय भैया जब मंत्री मंत्री बनी है, उनके आगे पीछे बड़ बड़ लोग घूमी, सलामी ठोकी लोग ऐसे। देखो नेता लोग भरोसा के काबिल नहीं थे, एक बार जेकर पर से भरोसा उठ जाई नू तो समाज में कोई इज्जत ना रह जाला, जानला। लेकिन चाचा हमनी के संजय भैया पर पूरा भरोसा। ठीक, भगवान का रफ्तारी भरोसा कायम रहे। अरे प्रिया, क्या बात है, आने की आहट भी नहीं हुई? बस देख रही थी कि तुम गाना सुन रहे थे। अरे तो फिर किया भी क्या जा सकता है, बोरियत दूर करने का इससे अच्छा कोई उपाय भी तो नहीं है। चलो तुम्हारे पास कुछ उपाय तो है, लेकिन क्या प्रिया? चलो जाने दो। कई दिन से देख रहे हैं कि बहुत गुमसुम रहने लगी हो तुम, कॉलेज में भी किसी से बात नहीं करती, और साथ में भी चलती हो तो ऐसा लगता है कि आसपास तुम्हारे कोई है ही नहीं। और 3-4 दिनों में इतना बदलाव कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? क्या बात लेके बैठ गए हो राहुल? अब हम क्या लेकर के बैठे, हमको तो बस यही चिंता रहती है कि हमेशा तुम गुमसुम रहती हो। इसके पीछे तो एक ही कारण होता है। जो समझना है समझो। अच्छा एक बात बताओ प्रिया, कहीं चंद्रकांत की धमकी से तुम डर तो नहीं गई? अच्छा एक बात तो तुमने बताई नहीं। अब क्या हो गया राहुल? उस दिन तुम माँ से मिलने के लिए आई थी, तो माँ से तुम्हारी क्या बात हुई? बताती हूँ बाबा, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किससे कहूंगी मैं? ये तो बहुत सीरियस बात है। ये तो बहुत सीरियस बात है। तुम कहो तो हम अंकल आंटी से बात करें? नहीं राहुल, मुझे लगता है कि कुछ इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे भी आंटी पापा से बात करने वाली है, क्या पता आंटी की बात का असर उन पर हो जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा राहुल, मैं भी घर चलती हूँ, मूड अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम अपना मूड मत खराब करो,
अभी तुमको मौर्य लोग लेके चलते हैं और वहां तुमको गोलगप्पा खिलाते हैं। ठीक है चलो, मन भी बहल जाएगा। चलो। माई वो आयरन कइल कुर्तुआ बाते नु। हाँ ला बाबू। ये बाबू एगो बात कह के तो भुलाइएगा नहीं है। का भुला गेली? भाई एगो बेल बाटम अब शर्ट के कपड़ा बा, तोहरा खातिर। ई कब खरीद लिया? ना हो, तोहर मौसी देली है तोहरा खातिर। अच्छा, बियाह में गइल लिया तो उहे मौसी देली है। हाँ तब मौसी के तारा बहुत शौक बा, एकरा के सिया के तू पहिर ल। अरे तारा बहन के पता नहीं खे कि तार जन बेटा ही संजय बड़े ये अंग्रेजी बाबू के ड्रेस ना पहिरेलन, कुर्ता पैजामा पहिरेलन नु। हमरा तो बुझाता कि अपन बियाहों में संजय खादी के कुर्ता पैजामा पहन के जाइए। ये बाबू अपना बहन के पतो देख के तो हमारी एकदम जीव आघा गई। हमरो ई मन में श्रद्धा बा कि कब हम तोहरा के परी छब आ कब एगो सुनर दुल्हन अपना घर में उतार। तो दिया जरा के तैयारी शुरू कर दो। तो काहे ना तैयारी शुरू करब? अरे हमरो श्रद्धा बा जे पतो हाई तो उ काम धंधा करिया हम आराम करब। और जब वो चूल्हा चौका में बिजी हो जाए तो पोता के खिलाई हो। अरे लड़का बच्चा खिलावल कौन काम है? हम तो अपना पोता का दिन भर तेल तासन करब। अरे सपने देखबू, सपना तोड़ा है। देख पहले तारे बाबू बियाह करे के तैयार हुई तब नु पोता खिलेबू, मालिश करबू करे के। के तो बियाह के अलावा कोनो चीज सुझबे न करी, अलावा कोनो काम ही नहीं। ला उतार ल कनिया अब परिछ ल बर। अरे सपना देखल छोड़, नहीं तो तारा बहुत तकलीफ होई जन लो। बाढ़ से भइल बर्बादी और राहत काम के लेके लोग में बहुत चर्चा हो रहा बा। ये अखबार और टीवी न्यूज वाले बाढ़ के बाद के बहुत बढ़ा चढ़ा के बताओ था, लेकिन राहत कार्य के कम करके आंकत। दादा लेकिन बाढ़ के राहत कार्य तो बड़ा जोर शोर से चलत है। अरे निगेटिव खबर पे लोग के ज्यादा ध्यान जाला, यही से राहत कार्य के लोग छुपावत था। पूरा बाढ़ पीड़ित इलाका में हर जगह से मदद आवत है। अनाज, भूजा, दवाई, कपड़ा, कंबल सब कुछ तो मिलता। कोनो चीज से कमी नहीं किया, फिर लोग ऐसी बात कहा करता। कि बाढ़ के असर लंबा समय तक रहे, हो सकता कहीं भरपूर मदद ना पहुंचल होके, लेकिन हाँ इंतजाम सही होके तो लगभग हर जगह राहत कार्य पहुंच सकेला। आज अखबार में छपल बा सेंट्रल गवर्नमेंट के टीम बिहार आवता ये राहत कार्य खातिर। अरे वो तो आ चुकल बिया, मुख्यमंत्री के संग उनकर मीटिंग चलत था। पहले एक दिन सर्वेक्षण करे के प्रोग्राम रहे, लेकिन ये बाढ़ के विनाश लीला देख के 2 दिन सर्वेक्षण हुई। पहला दिन मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और समस्तीपुर के हवाई सर्वेक्षण करी। और काल है दूसरा दिन, मतलब ये कटिहार, किशनगंज, ये सब के हवाई सर्वेक्षण होगी। लेकिन दादा इस समय तो बहुत टाइम लगे। क्या है कि पहले सर्वेक्षण का रिपोर्ट बनी, ओकरा बाद जाई दिल्ली, तब जाके केंद्र सरकार मदद का ऐलान करे। अरे ना हो, बाढ़ पीड़ित जिला के मजिस्ट्रेट लोग के कल मीटिंग बुलावल गई बा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग अधिकारी लोग से बात करिए, बर्बादी के आकलन करके तुरंत रिपोर्ट सेंट्रल में भेज दिए। दादा हमनियों को कुछ करे के चाहिए। हाँ, हमनी के जिम्मेदारी ही बा पता करो कि हमनी के पार्टी की यूथ ब्रिगेड गांव-गांव में जाके काम करत बा कि ना, और काम कहाँ तक पहुँचा। जी दादा तो केकरा से पता करल जाई? रघु तू ऐसा कर, यूथ ब्रिगेड के ऑफिस चल जा, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष से पता कर कि कहाँ तक प्रोग्रेस भाई। जी दादा चलो रे। दादा ये बात हमरा से ना कह के रघुआ से कहलन। कहीं दादा के भरोसा हमारा पर से उठ तो नहीं के गए। दादा से बात करी का
हमरा के काहे नेग्लेक्ट करते हो? इन बात को ही दादा के पूरा न लग जाए। अगर कोई ही पूछो तो ये बात हमरा के हमेशा कचोटत लागता। उसने जो डॉक्टर सिन्हा के वाइफ के साथ हम सीएम साहब के यहाँ गई रही बात दादा के बुरा लग गई, वही से नाराज ये बात के वो दिल से लगा लेने लगे। अरे ये आश्चर्य कैसे होता? ऐसे मत बोला, हमरा पर का गुजरता ये हम तरह के कैसे बताई। अच्छा सुना, तरह कोर्ट में सरेंडर करेगा बा। आपको जैसा लगता है आप वैसा करिए, लेकिन याद रखिए कल 11 बजे चंद्रकांत कोर्ट के पिछली वाले गेट पर आएंगे। मैं उनसे वहीं पे मिलूंगा। अरे कोर्ट के आसपास पुलिस की निगरानी रखवाई। अच्छा, कोई मुजरिम आने वाला है क्या? मणिकांत के बेटा चंद्रकांत आवे वाला बा। आपको कैसे पता चला? अरे हम कहत बनी ना। अब तुम ही बताओ बेटा, हम क्या कोई गलत बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल। अब आप अपनी जगह सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रिया और आंटी भी अपनी जगह पर सही हैं।